औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 3.4 पेज नंबर 28 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.4 पेज नंबर 28 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राइट 4 लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म ऑफ फ्रैक्शंस। लेक्चर नंबर 1 में हमने लाइक और अनलाइक टर्म का डिफिनेशन किया था। लाइक टर्म का डिफिनेशन हमने इस तरह किया था कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, सेम हो, तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, लाइक। और अनलाइक का डिफिनेशन हमने इस तरह किया था कि जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो, मुख्तलिफ हो एक दूसरे से, तो हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन होगा, अनलाइक हो। तो वो कह रहे कि लाइक और अनलाइक के चार एग्जाम्पल लिखे। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर हमने लाइक टर्म यहाँ पर लिखा है। लाइक टर्म का डिफिनेशन तो इस तरह है, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, सेम। हमने 1 ओवर पावर लिखा है, 2 ओवर पावर लिखा है, 3 ओवर पावर लिखा है, 4 ओवर पावर लिखा है। अपने तरफ से आप और भी लिख सकते हैं, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा। पाई की जगह आप 7, 8, 9 जो भी आप लिखना चाहते हो लिख सकते हैं। अनलाइक का डिफिनेशन हमने इस तरह किया था, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर हमने 1 ओवर पाई लिया है, 3 ओवर 4 है हमारे पास, 5 ओवर 8 है और 7 ओवर 9 है। लाइक टर्म का डिफिनेशन ये था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा, और अनलाइक का डिफिनेशन हमने इस तरह किया था, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर बी, सॉल्व दीज हो। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है, वो कह रहे हैं कि इसका सलूशन मालूम कीजिए। लेक्चर नंबर 4 में हमने ये बात की थी कि जो प्रश्न हमारे पास जिसके दरमियान में प्लस और माइनस आ जाए तो हम इसी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। फिर हमने एलसीएम की 3 बातें कही थी, या इसका डिनोमिनेटर सेम होगा, या एक नंबर पर डिवाइड होगा, या एक नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। तो हमने इस तरह कहा था, जिसका डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होगा तो हम इससे कॉमन लेंगे। अगर न्यूमरेटर के दरमियान में प्लस हो तो प्लस करेंगे, अगर माइनस हो तो माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने इसका सोल्यूशन मालूम किया है, 3 ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7। तो इसका सोल्यूशन 3 ओवर 7 प्लस 2 ओवर 7। तो हमने इस 7 से क्या करेंगे, इससे हम कॉमन लेंगे। यहाँ से हमने 7 कॉमन लिया है। ऊपर अगर प्लस हो तो प्लस करेंगे, माइनस हो माइनस करेंगे। तो इसके दरमियान में प्लस है तो 3 प्लस क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 3 प्लस 2 से हमारे पास आएगा 5 ओवर 7। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 ओवर 8 है और 5 ओवर 8 है। तो हम इस 8 से हम कॉमन लेंगे, ऊपर वाला 3 और 5 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने 8 से कॉमन लिया है, 3 प्लस 5 लिखा है, तो इससे हमारे पास 8 आया है। 8 to 8 पर डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 के फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस है, तो हम इसके सेम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम इससे कॉमन लेंगे। ऊपर वाला क्या है, प्लस है, तो हम प्लस करेंगे, माइनस हो तो माइनस करेंगे। यहाँ पर हमने 3 प्लस 6 लिखा है, डिनोमिनेटर से हमने सेम लिया है, तो इससे हमारे पास क्या आएगा, 9 और 11। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए। इसके दरमियान में क्या है, माइनस आया है, तो माइनस आया है और क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हम इसके सेम लेंगे। तो यहाँ पर हमने इन दोनों से कॉमन लिया है, 5 और 5 से हमने यहाँ पर कॉमन लिया है, और ये सॉरी यहाँ पर हम माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा। 4 माइनस 1 और नीचे हमने डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो कॉमन लिया है 5। 4 माइनस 1 से हमारे पास क्या आएगा, 3। तो 3 ओवर 5 इसका आंसर होगा। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद कर सकते हैं। ये 9 से आप लोग कॉमन लेंगे और 5 माइनस 2 लिखेंगे। 5 माइनस 2 से हमारे पास क्या आएगा, 3 ओवर 9 आएगा। तो इससे हमारे पास 3 ओवर 9 आएगा। तो 3 और तो 9 तो एक टेबल पर डिवाइड हो रहा है, 3 1 3 और 3 3 9, 1 ओवर 3 इसका आंसर होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। 3 ओवर 4 है, माइनस 1 ओवर 4 है। इस 4 से आप लोग कॉमन लेंगे और क्या लिखेंगे, 3 माइनस 1। तो इससे हमारे पास क्या रहेगा, 2 ओवर 4 और 2 और 4 तो एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, 1 ओवर 2 इसका आंसर होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर सी।
सालू दीजो। तो इन सारे क्वेश्चन के दरमियान में प्लस आया है या माइनस आया है, और ये हमारे पास क्वेश्चन किस चीज में है, फ्रैक्शन में आया है। तो हमने कहा था जिसके दरमियान में प्लस और माइनस आ जाए तो हम इस क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम की बात हमने कही थी कि जब हमारे पास ये सेम आ जाए तो हम इससे कॉमन लेंगे। अगर ऊपर वाला प्लस हो, दरमियान में प्लस हो तो ऊपर वाला प्लस करेंगे न्यूमरेटर, अगर माइनस हो तो माइनस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस है और एक टेबल पर डिवाइड हो रही है। जो लेक्चर नंबर 4 में हमने इस पर क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ देखिए 2 और 8 हो प्लस 1 और 6 है। तो इसका सोल्यूशन ये 8 और 6 का हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है, क्योंकि ये दोनों एक टेबल पर डिवाइड हो रही है, हमने इसके लिए टेबल बनाया है। 2 4 8 हमारे पास आता है 2 3 6 हो। अब 4 और 3 तो एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो डिवीजन की जरूरत नहीं है। आप इसका एलसीएम इस तरह की 2 × 4 × 3, यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिखा है। सो 2 8 8 3 24, इस तरह भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 4 12 12 2 24। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है 24। यहाँ पर 24 हमने इसका एलसीएम लिया, लेकिन शेष के आंसर की तरफ देखिए, यहाँ पर शेष के आंसर हमारे पास आया है 3 और 8 का आंसर हमारे पास क्या आया है 4। टेबल की तरफ देखिए, तो 3 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो 3 को हम यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखे और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। सो 3 2 6 आएगा और 4 1 4 हो। सो यहाँ पर हमने इसको लिखा है 6 + 4, तो इससे 10 आता है। 10 और 24 तो एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, कौन से टेबल पर, 2 के टेबल पर। 2 5 10 और 2 12 24। अन्य सेम की बात लेक्चर नंबर 4 में इस तरह भी कहते कि इसे सेम को आप, इसका सेम हमारे पास है 24, इस 24 को आप किस चीज पर डिवाइड करेंगे, 8 पर। तो इससे हमारे पास क्या आएगा 3। तो इस 3 को आप, ये हमारे पास इसका आएगा 3, इस 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 24 को 6 पर डिवाइड कर, तो इससे हमारे पास आंसर क्या आएगा 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये वाला तरीका जो हमने किया, ये वाला, ये आसान तरीका, ये ध्यान में रखिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है 7 और 21 से हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है। 7 1 7 7 3 21 हो। अब 1 और 3 एक टेबल पर डिवाइड हो तो इसका एलसीएम हम इस तरह लिखेंगे 7 × 1 × 3 हमने यहाँ पर लिखा है 7 1 7 7 3 21 3 1 7 3 1 3 3 7 21। यहाँ पर इसका 21 एलसीएम आया है। अब 21 के आंसर की तरफ देखिए, टेबल में इसका आंसर आया है 3 और 7 का आंसर क्या है 1। सो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और 1 को 2 के साथ। तो यहाँ पर 3 को 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और 1 को 2 के साथ। सो यहाँ पर 3 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा है और प्लस 1 को 2 के साथ हो। तो 3 5 15 आएगा और 2 1 2, तो 7 2 + 15 से हमारे पास क्या आएगा 17 और 21। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, हम 20 और 15 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमने 20 और 15 का एलसीएम लिया है। ये 5 के टेबल पर हो रहे हैं 5 4 20 और 5 3 15। सो 5 × 4 × 3 इसका एलसीएम होगा 5 × 4 × 3 हमने इसका एलसीएम लिया है। 5 4 20 23 63 4 12 12 5 60। यहाँ पर इसका एलसीएम हमने लिया है 60। अब 15 के आंसर की तरफ देखिए, टेबल में इसके आंसर हमारे पास आया 3। तो 3 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखे और 20 का आंसर हमारे पास क्या है 4 को हम 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखे। तो यहाँ पर हमने लिखा है, तो इससे हमारे पास आएगा 9 3 27 3 4 12। सो 27 और 12 से हमारे पास आएगा क्या 39। अब 39 और 60 तो एक टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं 3 के टेबल पर। 3 13 39 और 3 20 60। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम 6 और 4 के एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हम इसके एलसीएम लिया है 2 के टेबल पर हो रहे हैं 2 3 6 और 2 2 4। इसके एलसीएम हमारे पास होगा 2 × 3 × 2। तो 2 × 3 × 2 से हमारे पास क्या आएगा 12। 2 3 6 6 2 12 2 3 6 6 2 12। हमने यहाँ पर इसके एलसीएम लिया है 12। अब 4 का आंसर हमारे पास टेबल में 2 है, यहाँ पर इसका आंसर 2 है। सो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे और 6 का आंसर हमारे पास 3 है। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे। हमने लेक्चर नंबर 4 में कहा था कि इसके आंसर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर 2 5 10 आएगा और 3 1 3। सो इससे हमारे पास 7 और क्या आएगा 12।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। हम 10 और 5 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, ये दोनों पाई के टेबल पर हो रहे हैं, पाई 2 10 और पाई 1 5। अब 2 और 1 तो एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसकी डिवीजन की जरूरत मजीद नहीं है। तो हम इस तरह कहेंगे, हम इसका एलसीएम इस तरह लिखेंगे, पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा है पाई 2 10 10 1 10, ये 10 इसका एलसीएम आया है। अब 10 इसका एलसीएम आया, लेकिन पाई के आंसर हमारे पास टेबल में 1 है और इसका आंसर हमारे पास 2 है। सो 1 को हम क्रॉस 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, दरमियान में माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 2 को हम 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो 7 1 7 और 2 1 2। तो इससे हमारे पास पाई आएगा। पाई और 10 तो एक टेबल पर डिवाइड हो रही है, तो पाई 1 पाई 2 सॉरी पाई 1 5 पाई 2 10, इससे हमारे पास क्या आएगा 2 आएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए। 11 और 15 माइनस 2 और 10, हम 15 और 10 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है, ये दोनों पाई के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं, पाई 3 15 और पाई 2 10। अब 3 और 2 तो एक टेबल पर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हम बस मजीद डिवीजन की जरूरत नहीं है इसकी। तो हम पाई मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 इसका एलसीएम लेंगे। सो पाई 3 15 15 2 30 या 2 3 6 6 पाई 30, तो 30 यहाँ पर हमने इसका एलसीएम लिया है। सो 10 का आंसर हमारे पास टेबल में आया है 2। 2 को 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, इसका आंसर हमारे पास आया है 3। 3 को हम 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, तो यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई 2 हमने लिखा है और 2 मल्टीप्लाई 3 हमने लिखा है। सो 11 2 22 आएगा और 2 3 6। सो इससे हमारे पास 14 आएगा, 14 और 30। अब 14 और 30 एक टेबल पर, 2 के टेबल पर 2 7 14 और 2 15 30। सो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 4.3 में क्वेश्चन 4.4 में क्वेश्चन नंबर A, B और C किया। तो आप लोग इस पर ट्राई करेंगे। थैंक यू।